आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसकी क्वेरी हमेशा हर लोगों को रहती है। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले पेपर को कैसे चेक करें ताकि हम कभी भी किसी मुसीबत में न पड़ें। याद रहे कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो अगर बैंक फाइनेंस हो रहा है तब भी और नहीं हो रहा है तो भी कुछ ज़रूरी बातें आप हमेशा ध्यान में रखें ताकि आप अपने से होमवर्क कर लें और भविष्य में होने वाली किसी भी परेशानी से बचें। कहते हैं ना, खरीदार होशियार, मतलब बायर को सेल्फ होशियारी रहनी चाहिए। तो पहली बात कि अगर आप रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या खतौनी की कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जो खतौनी की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें उनका कुटुंब रजिस्टर वगैरह लेके चेक कर लें और उसमें कितने लोग का शेयर है। मान लीजिए कि वो 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, जो भी हैं, तो ये ज़रूरी है कि एक भाई अगर अपना हिस्सा बेच रहा है तो या तो उनमें रजिस्टर्ड बंटवारा होना चाहिए, या फिर 3 भाई हैं तब तक तो चलेगा कि एक भाई आपका रजिस्ट्री कर रहा, बाकी 2 गवाही कर दे रहे हैं, इतना तक चल सकता है। लेकिन 4 हो 5 हो तो फिर रजिस्टर्ड बंटवारा वो होगा। कुछ केस में जो है रजिस्टर्ड बंटवारा न होते हुए भी कुछ बैंक्स NOC वगैरह ले लेती हैं 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर और उससे वो फाइनेंस कर देती हैं। तो NOC ले लें, लेकिन डिमार्केशन वगैरह कर लें, पूरी बाउंड्री वगैरह कर लें अपना, और तभी आगे जाएं। और खतौनी के पेपर में पूरी तरीके से खाता संख्या, खसरा संख्या, ये सब चेक कर लें। और जब आप 30 साल के प्रॉपर्टी को चेक करते हैं तो इसमें ये चीज़ को ध्यान रखें कि अगर वो प्रॉपर्टी किसी और खाता संख्या से हस्तांतरित होकर आई है तो उसके 4142 की सर्टिफाइड कॉपी तहसील से प्राप्त कर लें और उसकी मिलान कर लें। अब दूसरी बात आती है, उसमें जो उन्होंने रोड रास्ता दिखाया है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जो रोड रास्ता छोड़ा गया है उसको ही आप रजिस्ट्री के पेपर में मेंशन कराएं। आप शुल्क से बचने के लिए कम या ज़्यादा न दिखाएं। चौहद्दी पूरी तरीके से प्रॉपर हो, प्रॉपर्टी की फ़ोटो वगैरह हो। अब आती है रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी। रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी अगर है तो चेक कर लें कि रजिस्ट्री कराने से पहले वो खतौनी की थी या रजिस्ट्री की थी। अगर रजिस्ट्री की है तो उस खतौनी से लेके रजिस्ट्री तक आने में कितनी बार खरीद फरोख्त हुआ है, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। जितनी भी बार भी खरीद फरोख्त हुआ है, हर बार का आपके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए और वो कॉपी ओरिजिनल सेलर के पास होनी चाहिए। अगर उन्होंने पूरा का पूरा खरीदा है, अगर पार्ट खरीदा है तो जो सबसे लास्ट में बिकता है उसके पास जाती है, पूरा खरीदा है तो उसके पास होना चाहिए। अगर पूरा नहीं खरीदा है तो आपको फोटोकॉपी से काम चल जाएगा, लेकिन आप अपनी सहूलियत के लिए उस फोटोकॉपी को कचहरी में जाके सर्टिफाइड कॉपी निकाल के, जो सर्टिफाइड कॉपी में बात लिखी हुई है और जो फोटोकॉपी में या ओरिजिनल कॉपी में बात, दोनों को मिलान कर लें। कभी कभी इस तरह की भी धोखाधड़ी देखी गई है कि लोग खाता संख्या, खसरा संख्या को बदल देते हैं। 150/2 है, 150/3 है, उसको 150/4 करके फोटोकॉपी करा लिए वो आपको दे देते हैं, या ब्लेड वगैरह से इरेज करके उसको टाइप करा दिए। तो इस तरह की सावधानियों से बचें और पूरा मंगा लें। हाँ, अगर प्रीवियस डीड नहीं है और वो 12-13 साल से ऊपर की प्रॉपर्टी है, उस केस में सर्टिफाइड कॉपी से आपका काम चल जाएगा। और सबसे लास्ट में जिसके पास प्रॉपर्टी है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड में जो एड्रेस है, नाम है, उस नाम को वेरीफाई कर लें रजिस्ट्री के पेपर से। इस चीज़ को आपने देख लिया, 4142 मिला लिया, वो लैंड प्रॉपर तरीके से वहीं से आ रही है कि नहीं आ रही है, और उसके बाद जो है फिर नगर निगम में जाके या विकास प्राधिकरण में जाके उस प्रॉपर्टी के बारे में पता करें कि वो कहीं
ग्रीन जोन में तो नहीं है, कहीं इंडस्ट्रियल जोन में तो नहीं है, कृषि निर्माण कार्य करा सकते हैं, या किसी योजना वगैरह में तो नहीं है। इस चीज़ का एक वीडियो से आप पता कर लें। लैंड यूज़ निकलवा सकते हैं, लैंड यूज़ निकलवा लें, 500 रुपये किसी वकील को फीस देंगे तो लैंड यूज़ आपका निकाल देंगे। इस तरीके से ये चीज़ें आप पता कर लें। उसके बाद कोशिश करें कि किसी भी जो बैंक के वकील हैं, अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं ले रहे हैं तो किसी भी बैंक से जो नेशनलाइज बैंक के वकील हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इस तरह के नेशनलाइज बैंक के वकील के पास आप जाएं और उनसे कहें, या तो कह दें कि वकील साहब जो आप लीगल रिपोर्ट बनाते हो बैंक के लिए, वो उस तरह का लीगल रिपोर्ट आप हमको दे दो, ताकि उसमें वो सारे पॉइंट कवर कर लेते हैं। जनरली आप किसी लोकल वकील के पास जाएंगे तो वो सारी चीज़ें नहीं चेक करता है, क्योंकि इतनी पॉइंट्स होते हैं चेक करने के लिए कि वो कोई ना कोई हर आदमी आज के समय में पजल्ड है, तो कोई ना कोई पॉइंट वो छोड़ देगा, और अगर उसने वो पॉइंट छोड़ा, वहीं से आपका मिस्टेक शुरू हो गया। फिर टिटिम्मा कराएं, ये कराएं, वो कराएं, उस चीज़ों से बचें। तो कोशिश ये रहती है कि आप एक लीगल रिपोर्ट तैयार करा लें। अगर आपको इस तरह का कोई वकील नहीं मिलता है, आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें। हमारे पास ये सुविधा है, हम LIC, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, ICICI, HDFC के वकील हमारे पैनल में हैं, हमारे कंपनी के सपोर्ट में हैं। तो हम लोग उस तरह का एक लीगल रिपोर्ट भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। उस लीगल रिपोर्ट में जो जो चीज़ें लिखी गई वो आप मैच कर लें, उसके बाद आप संतुष्ट होकर प्रॉपर्टी ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, सावधान रहें, होशियार रहें, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। फ्यूचर में हम इस तरह के और भी नॉलेजेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे आपको प्रॉपर्टी लेने में आसान हो। हम बेसिकली 3-4 टॉपिक कवर करेंगे। पहला रहेगा कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखें, पेपर कैसे चेक करें। दूसरा है कि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद निर्माण के समय कौन कौन सी सावधानियां बरतें, नक्शा, अप्रूवल, ये सब चीज़ें, कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए, कैसे डिज़ाइन पार्ट का कवर होना चाहिए, वो कवर करेंगे। और इसके अलावा रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टर हैं तो किस तरह की प्रॉपर्टी में, खासकर वाराणसी में, अभी मैं बेसिकली बनारस को कवर कर रहा हूँ, तो बनारस और बनारस में भी पांडेपुर, पहाड़िया, सारनाथ, आशापुर, शिवपुर, हरौआ, इस बेल्ट को कवर कर रहा हूँ कि इस बेल्ट में अगर आप एज ए इन्वेस्टर प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कौन सा लोकेशन आपके लिए बढ़िया रहेगा, जो अच्छा रिटर्न देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।